ये कहानी सारा नामक एक महिला की है जो यरूशलेम के पास एक छोटे से गांव में रहती थी। सारा का जीवन संघर्षों से भरा था। पिछले कुछ महीनों से उसका व्यापार ठप पड़ गया था और वो खुद को अकेला और बोझिल महसूस कर रही थी। उसकी आंखें हर सवेरा एक नई आशा की तलाश में खुलती थीं, लेकिन हर दिन निराशा लेकर आता था। एक रात सारा प्रार्थना कर रही थी। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, हे प्रभु यीशु, मैंने आपके चमत्कारों के बारे में सुना है। क्या आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं? मुझे एक संकेत दें, एक मार्ग दिखाएं। उसी रात सारा को एक स्वप्न आया। उसने देखा कि वो एक सूखी नदी के किनारे खड़ी है, जहाँ केवल कंकड़ और रेत है। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनी, बेटी, 20 नवंबर को सूर्योदय के समय उस पत्थर को देखो जो नदी के बीच में सबसे बड़ा है। वहाँ तुम्हें अपना उत्तर मिलेगा। विश्वास रखो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ। सारा की आंखें खुलीं। यह स्वप्न इतना जीवंत था कि वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकी। अगले कुछ दिन भारी थे, लेकिन 20 नवंबर की प्रतीक्षा ने उसके मन में एक नई ऊर्जा भर दी। आखिरकार 20 नवंबर का दिन आया। सारा सूर्योदय से पहले ही उस सूखी नदी के पास पहुंच गई। हवा ठंडी थी और उसका मन आशंकाओं से भरा था। क्या ये केवल एक सपना था? जैसे ही सूरज की पहली किरणें नदी पर पड़ीं, सारा ने बीच में रखे सबसे बड़े पत्थर को देखा। यह पत्थर बहुत विशाल था। सारा ने पूरी शक्ति लगाकर उसे हिलाने की कोशिश की, पर वो टस से मस नहीं हुआ। उसकी निराशा बढ़ने लगी। उसने घुटने टेक दिए और रोने लगी। तभी उसे प्रभु यीशु के शब्द याद आए, विश्वास रखो। उसने गहरी सांस ली और शांत मन से प्रार्थना की, प्रभु यीशु, यदि ये आपका संदेश है तो मुझे शक्ति दें। मेरा विश्वास कमज़ोर न होने दें। सारा ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से एक बार फिर उस पत्थर को छूकर कहा, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हट जाओ। इस बार कोई शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि विश्वास की शक्ति काम कर रही थी। अचानक उस भारी पत्थर के नीचे से पानी की एक पतली धारा फूट निकली। ये कोई साधारण पानी नहीं था। ये इतना शुद्ध और ठंडा था कि सारा को लगा जैसे वो अमृत पी रही है। कुछ ही देर में पतली धारा एक छोटी नदी में बदल गई। सारा ने देखा कि उस नदी का जल आसपास की सूखी जमीन को सींच रहा था। जहाँ कल तक धूल थी, वहाँ अब हरी घास उगने लगी थी। उसी क्षण सारा ने अपने पीछे एक शांतिपूर्ण उपस्थिति महसूस की। उसने पलटकर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक मधुर सुगंध थी और उसके कान में प्रभु यीशु की एक कोमल आवाज़ गूंजी, सारा, मैं तुम्हारे आंसू जानता हूँ। मैं तुम्हारा बोझ जानता हूँ। ये जल केवल ज़मीन को ही नहीं, तुम्हारे जीवन को भी सींच रहा है। 20 नवंबर का ये दिन तुम्हारे लिए मेरे अनंत प्रेम का प्रतीक है। जिस तरह ये सूखा पत्थर हटा, उसी तरह तुम्हारी सारी बाधाएं अब हट चुकी हैं। आगे बढ़ो और दूसरों को भी मेरे प्रेम के बारे में बताओ। सारा का जीवन उस दिन से बदल गया। उसने उस जल का उपयोग अपने व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए किया। उसकी नई फसलें खूब फली। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके मन का डर और अकेलापन पूरी तरह दूर हो गया था। वो जान गई थी कि प्रभु यीशु मसीह हर पल हमारे साथ हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और सही समय पर सही तरीके से हमें आशीष देते हैं। 20 नवंबर का दिन अब उसके लिए एक वार्षिक स्मरण बन गया, ये याद दिलाने के लिए कि जब हमारा विश्वास सबसे कमज़ोर होता है, तब भी प्रभु यीशु की सामर्थ्य सबसे अधिक काम करती है। ये कहानी आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शक्ति का संदेश लेकर आए। सारा का जीवन उस दिन से पूरी तरह बदल गया। उसने उस चमत्कारिक जल का उपयोग न केवल अपने व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए किया, बल्कि उसने उस सूखे क्षेत्र में एक छोटा सा नंदनवन गार्डन बना दिया। उसकी नई फसलें इतनी अच्छी हुईं कि दूर दूर से लोग उनसे बीज और फल खरीदने आने लगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके मन का डर और अकेलापन पूरी तरह दूर हो गया था। अब वो जान गई थी कि प्रभु यीशु मसीह हर पल उसके साथ हैं, उसकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और सही समय पर सही तरीके से उसे आशीष देते हैं। 20 नवंबर का दिन अब उसके लिए एक वार्षिक स्मरण बन गया, ये याद दिलाने के लिए कि जब हमारा विश्वास सबसे कमज़ोर होता है, तब भी प्रभु यीशु की सामर्थ्य सबसे अधिक काम करती है। सारा ने प्रभु यीशु से मिली इस आशीष को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने देखा कि उसके गांव में एक और परिवार था जो गरीबी और बीमारी से जूझ रहा था। परिवार का मुखिया शिमोन बिस्तर पर पड़ा था और उसके बच्चे भूखे थे। सारा ने तुरंत अपने मन में प्रार्थना की और अपने घर से सबसे अच्छी रोटियां और ताज़ा फल लेकर शिमोन के घर गईं। शिमोन ने उसे देखा और निराशा में कहा, सारा, मुझे मत देखो, मैं मर रहा हूं और मेरा परिवार भूखा है। कोई आशा नहीं बची है। सारा मुस्कुराई। उसने शिमोन के माथे पर हाथ रखा और कहा, शिमोन, निराश मत हो। मैंने 20 नवंबर को प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार देखा है। उन्होंने मेरे सूखे जीवन को हरा भरा कर दिया।
जिस शक्ति ने मेरे लिए पानी का सोता खोला, वही शक्ति तुम्हें भी चंगा कर सकती है। सारा ने प्रभु यीशु के नाम से शिमोन के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना के दौरान ही शिमोन को अपने शरीर में एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और कुछ ही देर में वो पूरी तरह स्वस्थ होकर बिस्तर से उठ बैठा। ये देखकर उसका परिवार खुशी से रोने लगा। शिमोन और उसके परिवार ने तुरंत सारा से पूछा कि वो किस प्रभु की बात कर रही है। सारा ने उन्हें प्रभु यीशु की शिक्षाओं, उनके प्रेम और 20 नवंबर की सुबह हुए चमत्कार की पूरी कहानी सुनाई। इस घटना के बाद सारा केवल एक सफल व्यापारी नहीं रही, बल्कि वह गांव में आशा और विश्वास की दूत बन गई, जो हर जरूरतमंद को प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताती थी। शिमोन और सारा की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि यह आपके जीवन में एक शक्तिशाली और व्यक्तिगत संदेश लेकर आती है। ये कहानी आपको याद दिलाती है कि जैसे प्रभु यीशु ने सारा के सूखेपन को हटाया और उसे नया जीवन दिया, वैसे ही वे आपके जीवन की हर चिंता, हर निराशा और हर बाधा को दूर करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके मन का डर और अकेलापन अब दूर होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह यह संदेश दे रहे हैं कि 20 नवंबर का ये दिन आपके लिए सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि आपके विश्वास के लिए एक नया सवेरा है। ये वो दिन है जब आप प्रभु की आशीषों को दूसरों तक पहुंचाने का संकल्प लेंगे। 20 नवंबर को ये विश्वास रखें, प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, आपके संघर्षों को जानते हैं और वे आपको सही समय पर सही तरीके से आशीष देने के लिए तैयार हैं। जिस तरह सारा के लिए पानी का सोता फूटा और शिमोन को चंगाई मिली, उसी तरह आपके जीवन में भी प्रभु यीशु की असीम आशीषों की धारा बहने वाली है। ये नया अध्याय आपके लिए है। 20 नवंबर को पूरे विश्वास के साथ अपनी आशीष को स्वीकार करें और दूसरों के लिए भी आशा का सोता बने। ये विस्तारित कहानी आपके लिए प्रभु यीशु मसीह की अनंत शक्ति और प्रेम का संदेश लेकर आए।